नमस्कार, मैं मनोज कुमार यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम सीक्रेट ऑफ फाइनेंशियल वेलबींग की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैटर्स। इसी श्रृंखला में ये वीडियो आपका एक ऐसे विषय से जुड़ा हुआ है जो कि आपके और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विषय ओनरशिप से रिलेटेड। ओनरशिप के पास होना चाहिए हु इज मेकिंग द कंट्रोल ओवर देयर। क्या कंट्रोल किसी और को देने से कुछ फायदा हो सकता है? तो हम इसमें यहाँ पे टैक्स प्लानिंग की बात करेंगे कि यदि आपने ओनरशिप आपकी है या फिर किसी और की है तो उससे क्या फायदा और नुकसान होने वाले हैं। ओनरशिप एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको ये डिटरमाइन करना ही पड़ेगा कि आप जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी आप अपने ही नाम पे रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं या इसके अलावा उसमें कोई और भी को ओनर रखना चाहते हैं। अब दैट वाज योर पर्सनल इशू। आपके ट्रस्ट लेवल पे डिपेंड करता है कि आप किसी को जॉइंट ओनर या को ओनर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या नहीं। पर को ओनर और या जॉइंट ओनरशिप से इनकम टैक्स में आपको बहुत सारे फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। मैं जितनी भी बेनिफिट्स मैं बता रहा हूँ उन बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए आपको मान सकते हैं तो तीन चीज जरूर होनी चाहिए। द शेयर ऑफ को ओनर मस्ट बी आइडेंटिफेबल, देयर मस्ट बी एन आइडेंटिटी ऑफ एन को ओनर, एंड थर्ड वन द कंसिडरेशन मस्ट बी पेड और एग्रीड टू बी पेड। यदि ये तीन चीजें तो हम मान लेंगे वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी में को ओनर या जॉइंट ओनर है। अब जॉइंट ओनर कौन हो सकता है? वो कोई भी हो सकता है। और स्पाउस, देयर में भी स्पाउस आपका को ओनर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करना है कि आपको जॉइंट ओनर किसको रखना है। हम बात केवल इतनी कर रहे हैं कि जॉइंट ओनर और को ओनर को क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो दोस्तों, पहला बेनिफिट जो है वो सेक्शन 24 का है। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी जॉइंटली खरीदी है तो जो सेक्शन 24 में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, 2 लाख रुपए की जो डिडक्शन मिलती है वो को ओनर को भी मिलेगी। मींस यदि 3 को ओनर हैं तो तीनों को 2-2 लाख रुपए की डिडक्शन। सर इससे फायदा क्या होगा? बेसिकली होता क्या है, जब हम लोन लेते हैं तो जो इनिशियल रिपेमेंट कर रहे होते हैं, ईएमआई कर रहे होते हैं, उसमें 70 to 80% इंटरेस्ट का एलिमेंट होता है। ठीक है, अब जब इंटरेस्ट का एलिमेंट 70 to 80%, तो समटाइम इट मे बी हैपन यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज द होल डिडक्शन, क्योंकि देयर इज अ कैपिंग ऑफ व्हाट 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए से ज्यादा की इंटरेस्ट की डिडक्शन आप ले नहीं सकते। और सपोज आपका इंटरेस्ट आया कितना, 4 लाख रुपए का, तो आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कितना कर सकते हो, 2 लाख। तो 2 लाख रुपए जो इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिल सकती थी वो नहीं मिली क्योंकि आप लिमिट से बाहर जा रहे हो। अब इस 2 लाख रुपए को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? यदि आपने जॉइंटली या को ओनर अपने स्पाउस को रख रखा होता तो 2 लाख रुपए की उसको डिडक्शन मिल जाती है। मींस अनयूटिलाइज डिडक्शन को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। सो पहला बेनिफिट क्या है? इंटरेस्ट की डिडक्शन जितने को ओनर हैं, यदि उन्होंने वो कंडीशंस पूरी की है तीनों, तो वो को ओनर भी इंटरेस्ट की डिडक्शन 2-2 लाख की ले सकते हैं। इससे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है भाई। हर व्यक्ति 2-2 लाख रुपए की। सर यदि 10 को ओनर तो 10 के 10 ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस कंडीशन पूरी होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं, यदि हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस है तो उस लॉस को सेट ऑफ करने की बात कर रहे हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस। देयर इज अगेन अ कैपिंग। फिर से उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि हाउस प्रॉपर्टी का यदि कोई लॉस है तो वो 2 लाख रुपए तक आप अदर इनकम के साथ में सेम ईयर में सेट ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा आपको जितना भी है वो आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कैरी फॉरवर्ड आप 8 साल तक कर सकते हो, उसके बाद में आपका लैप्स हो जाएगा। ओके, मतलब सपोज मेरी हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आया 15 लाख रुपए का, कैसे निकल के आया? इंटरेस्ट और अदर लॉसेस निकल के आ गए। 15 लाख रुपए का मेरा लॉस निकल के आया है। उस 15 लाख में से मैं जितना सेट ऑफ अभी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से कर सकता हूँ कर लिया। उसके बाद में 15 लाख में से केवल 2 लाख ही मैं अदर इनकम के साथ में सेट ऑफ कर पाऊंगा इस साल। मतलब बचा मेरा 13 लाख रुपए का लॉस। ये 13 लाख रुपए का लॉस आप अगली साल कैरी फॉरवर्ड करोगे और अगली साल कैरी फॉरवर्ड करने के बाद में केवल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से इसको सेटअप कर सकते हो। आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस साल तो आप उसको किसके साथ सेटअप कर सकते थे? दूसरी इनकम के साथ में सेटअप कर सकते थे, पर अगली साल केवल उसी इनकम के साथ में सेटअप करोगे। तो अब करें क्या? तो अच्छा यही है कि इसी साल इसको यूटिलाइज कर लें। कैसे भाई साहब? यदि मैंने जॉइंट ओनरशिप में यदि प्रॉपर्टी खरीदी होती या मैंने को ओनरशिप में कोई व्यक्ति मेरे साथ में होता तो उस केस में जो डिडक्शन जो सेट ऑफ 2 लाख रुपए का मुझे मिल रहा था किले को, अब वो को ओनर्स को भी मिलता। मींस में सारे द शेयर ऑफ लॉस रिलेटेड टू को ओनर कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बाय देयर इनकम, वो भी 2-2 लाख रुपए की कैपिंग का यूज कर पाते। अगेन यहाँ फायदा था कि लॉस
हर को ओनर अपना शेयर सेटअप कर सकता था। तीसरा, यदि मैं हाउस प्रॉपर्टी को बेचता हूं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। शॉर्ट टर्म तो आपका टैक्सेबल होगा, उसका तो कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। पर यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसको बचाने के लिए आपके पास में एक एग्जम्पशन है, मकान के बदले मकान खरीद लेना। आपने क्या करा, एक नया मकान खरीदा, तो सेक्शन 54 में आपको क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन। अब वो एग्जम्पशन क्या बोल रहा है भाई साहब, कि आप एक ही मकान खरीद सकते हो, एक मकान के बदले एक मकान, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक मकान। आपने एक मकान से ज्यादा मकान खरीदे तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करें भाई, यदि मेरा कैपिटल, अच्छा आपको टैक्स, यदि कैपिटल गेन टैक्स बचाना है तो जितना नेट सेल कंसिडरेशन उसका इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब वो नहीं कर पा रहा हूं तो उस केस में क्या होगा, जितना बचा हुआ है वो मेरे सारा टैक्सेबल हो जाएगा। अब इस टैक्स को बचाने के लिए आपके पास में एक और ऑप्शन है, यदि आपने को ओनर, यदि जॉइंट ओनरशिप में कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी पहले, तो उस केस में आप सेक्शन 54 की डिडक्शन को ओनर्स भी ले सकते हैं, मतलब वो भी अपने नाम से एक मकान और खरीद सकते। जहां आप पे रिस्ट्रिक्शन था कि आप एक के अलावा दूसरा मकान नहीं खरीद सकते, यदि आप को ओनर होते तो आप भी एक मकान खरीद सकते हो, को ओनर भी एक मकान खरीद सकता है, मतलब ये लिमिटेशन में नहीं आ रहा है। अगेन ये आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंडली, सॉरी, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में एक वन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को दी गई कि यदि आप चाहो तो 2 मकान खरीद सकते हो। इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, केवल एक ही बार होगा ऐसा, आप बार बार नहीं कर सकते हो। एक ही बार वन टाइम अपॉर्चुनिटी इज गिवन कि आप 2 मकान खरीद सकते हो, बशर्त कि आपका वो मकान की वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ऐसा हर व्यक्ति लाइफ में केवल कितनी बार कर सकता है, एक बार कर सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी किसको है, ओनर को ही मिली, मतलब हर व्यक्ति 2-2 मकान खरीद सकता है। तो यदि आपको लगता है कि आपका नेट सेल कंसिडरेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो उसी का करना है, यदि वो ज्यादा है तो आप जॉइंटली प्रॉपर्टी खरीद करके उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज में। तो अगेन, एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज में यदि इन्वेस्ट करना है तो आपको जॉइंटली चीज तो खरीदनी पड़ेगी। थर्डली, यदि आप किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, वो भी हाउस प्रॉपर्टी को बेच करके कोई पैसा आपके पास में है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसकी एग्जम्पशन के लिए आप 54 EC में भी जा सकते हैं। 54 EC में होता है कि यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट टू द हाउस प्रॉपर्टी है तो आप उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट करा सकते हो यदि आप नोटिफाइड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हो। सो इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड बॉन्ड्स, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके बॉन्ड्स में यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट आप एक साल में 50 लाख तक का कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट 6 महीने के अंदर में करना होता है। यदि आपने ये किया है तो आपको डिडक्शन, पर इन केस यदि आपका कैपिटल गेन 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में फिर आप फंस गए। तो उस केस में यदि आपने जॉइंटली प्रॉपर्टी खरीदी तो 50 लाख का आप, 50 लाख का को ओनर, दोनों को मिल सकता है। मीन्स को ओनर कैन गेट अ बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन 2। लास्ट, इसी से टैक्स बेनिफिट से एक 80 EEA है, एडिशनल इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिल जाएगी 1.5 लाख रुपए की। यदि को ओनर है तो को ओनर भी, आप भी इस एडिशनल इंटरेस्ट की डिडक्शन 2 लाख के अलावा ले सकता है। सो बेसिकली यदि आपने प्रॉपर्टी जॉइंटली खरीदी है और को ओनर है तो टैक्स के तो भरमार फायदे हैं, और वास्तव में ये प्रोविजंस ये बताते हैं कि आपको प्रॉपर्टी जॉइंटली खरीद लेनी चाहिए, कंसिडरिंग द अदर फैक्टर्स टू। दूसरे फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना है, ट्रस्ट लेबल, किसको जॉइंट ओनर बना रहा है, को ओनर बना रहा है, पेपर वर्क कैसे होगा, दैट वाज योर प्राइमरी टास्क व्हिच यू आर गोइंग टू टेक हैंडल आउट। आई एम कंसर्न अबाउट द टैक्सेशन पार्ट। टैक्सेशन पार्ट में आपको बहुत फायदा होगा यदि आपने प्रॉपर्टी जॉइंटली और को-ओनरली खरीदी है। तो प्लीज प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी जब भी आप खरीदें फॉर द टैक्स पर्पस, फॉर द टैक्स सेविंग, जॉइंटली खरीदें। को-ओनर होना जरूरी है, और को-ओनर कौन होगा ये आपको डिसाइड करना है। थैंक यू।